आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है एंटिसिपेशन से, कि अगर आपको ये आप एंटिसिपेट कर लें कि क्या क्या हो सकता है तो आपकी वैसी तैयारी होती है। तो ये जो अभी हुआ जंतर मंतर पर, उसमें साफ दिखा कि सरकार के पास कोई एंटिसिपेशन नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। एंटिसिपेशन नहीं था तो उसकी तैयारी नहीं थी, और वो साफ साफ नज़र आई। देश की राजधानी में हो रहा है, पार्लियामेंट की तरफ मार्च होना है, आज आप बता रहे हैं कि 2873 इसमें क्रिमिनल थे। तो आपकी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, उन लोगों को इसका पता ही नहीं चला। आज तो गजब ही हो गया, खड़गे साहब ने पूछ लिया आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। बिल्कुल सही, आपको कैसे सही सवाल पूछा भाई। मान लीजिए कि उसमें से 2 घुस जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हो सकता था। लेकिन सर एंटीसिपेशन हम कह रहे हैं कुछ न करते, वो केवल घुस जाते। हाँ। लेकिन एंटीसिपेशन था एक स्तर पर। यह एंटीसिपेशन तो था कि अगर इस भीड़ में किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि गोली चलानी पड़ जाती है, वो दूसरी चीज है। हाँ। कि वो आपको वो नहीं करना है। एंटीसिपेशन ये था कि ये ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो नौबत क्यों आए भाई। जब आप, पहली बात तो ये है कि जब वो एयरपोर्ट पर उतरा तो दिल्ली पुलिस जो है जैसे दामाद हो चिट्ठी देकर आई कि आप आइए, धरना कीजिए, आंदोलन कीजिए। क्यों भाई? दीपके को बड़े बड़े संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्रों के संगठन धरना देने की परमिशन लेते हैं। पुलिस कमिश्नर या जो भी चीफ है जिले में, एसएसपी है, जो भी है, उसके पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं। सही बात है। तो आते परमिशन मांगते हैं, आप परमिशन दे देते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि न देते, लेकिन इससे आप मैसेज क्या देना चाहते थे? शायद वो देखना चाहते हो कितने लोग हैं जो ये 8-10 करोड़ लोग जुड़ गए इंस्टाग्राम पे। प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब तो ये हाल है सौरभ की, जो नई दिल्ली में जितने भी जैसे प्रेस क्लब है और बाकी सारे जितने स्थान है, जैसे इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन्हें दिल्ली पुलिस को, थाने को सूचित करना होता है। और आप जब कोई हॉल बुक करते हैं तो बताना पड़ता है कि एम ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं आ रहा। फिर आने के बाद वो थाने तो गया ही था, परमिशन तो उसने ली नहीं, वो बिल्कुल दूसरी तरीका। देखिए, जो प्रदीप जी ने कहा मैं उससे पूरा सहमत हूँ। एक और देखो, लोगों का क्या होता है, मिजाज होता है, और मिजाज जो है समय के साथ बदलता है। आप इसको फिल्मों में देखिए, पहले मनमोहन देसाई की फिल्में चलती थी, मल्टी स्टार कास्ट होती थी और वो सारी फिल्में चलती थी। फिर एक रोमांटिक फिल्मों का दौर आया, फिर कुछ इस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह ऐसी के बड़ा थोड़ा सा लगा कि जैसे यथार्थ। अब पूरा धुरंधर वाली जैसी फिल्में आई। लोगों का टेस्ट इसी तरीके से, पॉलिटिकल टेस्ट भी बदलता रहता है। तो आपने जो आज प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं वो है और बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लोगों का एक चर्निंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वातावरण भाजपा के खिलाफ हो रहा है या कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक व्यवस्था है उसमें बदलाव आता है, पूरी दुनिया में आता है। आप देखिए, बहुत सी जगह इस समय जो राइट विंग सरकारें बन रही हैं पूरी दुनिया में। एक टाइम पर था जब सोशलिज्म का बोलबाला था, तो कुछ जगह पर मिक्स मॉडल चल रहा था। तो हमारे यहाँ भी एक चर्निंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, और इसको हमें समझना चाहिए। राजनीतिक दल, मुझे, और मैं भाजपा को सिर्फ दोषी नहीं मान रहा, जो कांग्रेस और विपक्ष है उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें तो ये लग रहा है कि डिफॉल्ट मोड में लोग हमें समर्थन दे देंगे या हमारा फायदा हो जाएगा। एक्चुअली जो सवाल मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे की बात कर रहा था आपसे। जैसे यहाँ लिखा है 29 तक जंतर मंतर लगते रहेंगे। भाई, किसी सरकार के खिलाफ अनरेस्ट है, एक इशू, 2 इशू, जितने इशू हो, लोग अगर नाराज होते हैं, उनमें से जैसा आपने कहा कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। एक क्या 100 प्रदर्शन हो, एक क्या 100 आंदोलन हो, अगर सरकार अलोकप्रिय हो जाए तो एक बात है। इस इशू ने यह दिखाया कि अगर मुद्दे में थोड़ी भी जान हो और उसको सही तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग उसके साथ जुड़ जाएं, तो आप सरकार को दबा सकते हो, सरकार पे दबाव बना सकते हो। इसमें तो यही है कि सही तरीके से नहीं हुआ, सही लोग नहीं थे, फिर भी सरकार झुकी। अगर किसी राजनीतिक दल का आंदोलन होता, किसी छात्र संघ का आंदोलन होता और सरकार इस तरह से करती तो बात समझ में आती। भाई आप बताइए ना, इनको जिस दिन ये आए दिल्ली एयरपोर्ट पर, उससे पहले नाम सुना था किसी ने? ऐसा कौन सा महान काम करके आए थे? अमेरिका में क्या ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया था जिसकी वजह से दुनिया भर में ख्याति हो गई? और पहला इंटरव्यू आप दे रहे हैं तुर्की के किसी मीडिया हाउस को कि भारत में बहुत अशांति और जो है अराजकता है।